नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्यम में। मैं सत्यम एक बार फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कठोपनिषद पंचम बल्ली। दोस्तों, कठोपनिषद पंचम बल्ली के अब तक हमने शुरू के 5 श्लोकों को देख लिया था। इससे पहली वाली वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कठोपनिषद पंचम बल्ली का 6वां श्लोक। आज की इस वीडियो में भी हम 5 श्लोकों को देखेंगे। तो 6वां श्लोक हम देखते हैं। आइए चलिए बिना किसी विलम्ब के शुरू करते हैं। तो 6वां श्लोक कहता है, हंतं तै इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा। अर्थात, हे नचिकेता, मैं तुझे गुप्त महान सनातन रहस्यों को बतलाता हूँ कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। तो गाइज, इस 6वें श्लोक में यमाचार्य नचिकेता को वो गूढ़ रहस्य बता रहे हैं जो रहस्य जानने के लिए नचिकेता यमाचार्य के पास आया। वो रहस्य है कि मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। जब कोई मर जाता है तो उसके बाद आत्मा की क्या गति होती है, तो यमाचार्य बता रहे हैं। आइए देखते हैं 7वां श्लोक क्या कहता है। योनिम अन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना स्थाणुम अन्ये अनुशयन्यन्ति यथा कर्म यथा श्रुतुम। इसका अर्थ है, मरने के बाद आत्मा की क्या गति होती है। उसका आंसर, जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसके अनुसार कोई किसी जीव योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है और कोई स्थाणु योनि में चला जाता है। देखो, हम सभी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि जब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जब मर जाता है उसके बाद होता क्या है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये जो शरीर है ये तो नष्ट हो जाता है, ये तो पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो वो सूक्ष्म तत्व है, वो जो आत्म तत्व है, उसका क्या होता है। तो उसका क्या होता है, उसके जैसे कर्म होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसा उसका ज्ञान होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो जीव किसी योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है। जैसे उसके कर्म होते हैं, जैसा उसका ज्ञान होता है। तो ये कह रहे हैं कि जिसके जैसे कर्म होते हैं, जिसका जैसा ज्ञान होता है, उसके अनुसार कोई जीव योनि में जाकर शरीर धारण कर लेता है और कोई स्थाणु योनि में चला जाता है। ठीक है, अब ये स्थाणु योनि क्या है। स्थाणु योनि का मतलब है वृक्ष आदि स्थावर योनि को। ये जो वृक्ष आदि है ना, इनकी भी तो योनि है। तो कोई इस योनि में चला जाता है और कोई जीव योनि में चला जाता है, जिसके जैसे कर्म होते हैं। तो कर्मों के हिसाब पे यहाँ पे सब कुछ चलता है। 8वां श्लोक क्या कहता है, यह एषः सप्तेषु जाग्रति कामं कामं पुरुषः निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद ब्रह्म तदेव अमृतम् उच्यते तस्मिन् लोकः श्रितः सर्वे तद उ न अत्येति कश्चन एतद्वेतदः। इसका क्या अर्थ है। देखो, जीवात्मा संबंधी रहस्य बतलाकर यमाचार्य परमात्मा के संबंध में कहते हैं। किससे कहते हैं, नचिकेता से। सब सोए हुओं में जो जागता है, ध्यान से सुनना, सब सोए हुओं में जो जागता है और जो वस्तु जैसी होनी चाहिए उसे वैसा ही हर समय निर्माण कर रहा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है। सब लोग उसी में आश्रित हैं, उससे कोई बढ़ चढ़कर नहीं है। बस एतद वे तत्, यही ब्रह्म है। समझने का प्रयास कीजिए, यमाचार्य के शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए जो उन्होंने नचिकेता के लिए बोले हैं। वे नचिकेता के लिए नहीं, उपनिषद के रूप में वो हमारे लिए भी हैं। तो इनको बड़े ध्यान से समझिए, सुनिए। देखते हैं 9वां श्लोक क्या कहता है। अग्निः यथा एकः भुवनं प्रविष्टिः रूपं रूपं प्रतिरूपं बभूव एकः तथा सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः वही च। इसका क्या अर्थ है। देखो, जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है। अग्नि जो है ना, अग्नि ये प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है। बस किसी वस्तु में हमको ये दिखाई दे जाती है। जैसे कि हमारे शरीर है, हमारी बॉडी है, इसमें भी अग्नि है, इसमें भी अग्नि है। हमारा जो खाना, जो भोजन है, उसको जो डाइजेस्ट करती है, वो भी तो अग्नि है ना। तो अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है। वो दिखाई दे ना दे वो एक अलग बात है, लेकिन है वर्तमान प्रत्येक वस्तु के भीतर।
जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया। प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है और फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप, मतलब कि जैसा भी किसी वस्तु का रूप है, उसी के रूप, उसी के अनुरूप, उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना रूप बना लिया है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। समझे? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10वां श्लोक क्या कहता है? वायु यथा एकः भुवनं प्रविष्टः रूपं रूपं प्रतिरूप बभूव एकः तथा सर्वभूता अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपः वही च। इसका क्या अर्थ है? जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, जैसे अग्नि वर्तमान थी, वैसे वायु भी वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। ठीक है, जैसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है, परंतु फिर भी उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। समझने का प्रयास कीजिए। ये जो उपनिषद है ना, ये बड़े ही सूक्ष्म विषय हैं। अगर ये इतनी आसानी से वैसे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे तो हमको कुछ बातें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? अग्नि है, जिस तरह वो सब रूपों में, सब वस्तुओं के भीतर वर्तमान है, लेकिन उसने सब वस्तुओं के, इस प्रत्येक वस्तु के रूप के अनुरूप अपना रूप बना रखा है। उसी प्रकार ब्रह्म है, जो सब भूतों का अंतरात्मा है, और वो एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक के अनुरूप हुआ है। उसी प्रकार वायु है, वायु भी सब जगह वर्तमान है, सब वस्तुओं के भीतर वर्तमान है, और उसने भी अब प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना रखा है। इसी प्रकार सब भूतों का अंतरात्मा एक ही है, जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक रूप के अनुरूप हुआ है। तो दोस्तों, आज हमने देखे ये कठोपनिषद पंचम बल्ली के 5 श्लोक। कुल मिलाकर अब तक हमने पंचम बल्ली के 10 श्लोकों को देख लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने कुछ समझने का प्रयास किया होगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।